दोस्तों, सर्दियों का मौसम था, दिसंबर जनवरी का महीना था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में एक बड़ी सी कार आकर के रुकती है। उस कार में से एक महिला, जिनका नाम अनुप्रिया होता है, वो अपने पति राजेश के साथ कार से बाहर निकलती हैं। उनके साथ में और भी दो तीन व्यक्ति होते हैं। वो सारे लोग कार से बाहर निकलते हैं। अनुप्रिया सभी को कहती हैं कि कार के अंदर जितने भी सामान हम लोग लेकर आए हैं, कंबल, चद्दर, मिठाइयाँ और राशन, साथ में छोटे बच्चों के लिए स्वेटर वगैरह जो लेकर के आए हैं इनको बांटने के लिए, गरीबों के लिए, वो सारे सामान को बाहर निकलवा दीजिए। उनके पति राजेश कार से सारा सामान बाहर निकलवाने लगते हैं। तभी अनुप्रिया जी कहती हैं कि आप एक आदमी को और ले लीजिए और जितने बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे हैं सबको एक साइड में इकट्ठा कर लीजिए और जो स्वेटर हम लोग लाए हैं ये स्वेटर उनको बांटना शुरू कर दीजिए। अपने साथ में आए हुए दो तीन व्यक्तियों को अनुप्रिया जी लेकर के कहती हैं कि आप लोग आ जाइए, यहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए, सबको एक लाइन में खड़ा करवा लीजिए और जितने भी हम लोग स्वेटर, कंबल, चद्दर और राशन और मिठाइयाँ लेकर आए हैं इनको सबको एक एक करके बांटना शुरू करते हैं। वहां पर जो उनके साथ दो तीन व्यक्ति आए होते हैं कहते हैं, सभी गरीबों से कहते हैं कि आप लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाइए। आप लोगों के लिए हम लोग काफी सामान लेकर के आए हैं, आपके ठंडी के लिए भी सामान लेकर आए हैं। आप सब लोगों को काफी ठंड लग रही होगी, दिसंबर जनवरी का महीना है, इसलिए आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, सब कुछ बांटना चाहते हैं। वहां पर जितने भी गरीब होते हैं सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अनुप्रिया जी अपने साथ आए हुए दो तीन व्यक्तियों को लेकर के एक एक करके सबको सामान बांटने लग जाती हैं। सभी को एक एक कंबल, एक एक चद्दर, मिठाई का एक डब्बा और राशन के एक पैकेट उनको देना शुरू कर देती हैं। इसी क्रम में सबको बांटते हुए वो आगे बढ़ रही होती हैं कि अचानक उनके पैर ठिठक जाते हैं। एक सामने उनके बुजुर्ग व्यक्ति, 60-65 साल की उम्र, लंबी लंबी दाढ़ियां बढ़ी हुई है, फटे पुराने कपड़ों में एक व्यक्ति उनके सामने पड़ जाता है। और जब अनुप्रिया जी उसको देखती हैं तो उनके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आखिर वो कौन सा व्यक्ति था, क्यों अनुप्रिया जी उनको देखने के बाद उनके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। अनुप्रिया जी के हाथों से जो वो चद्दर और कंबल बांट रही थी वो छूट करके नीचे गिर जाता है। उनके शरीर कांपने लग जाते हैं। आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसको देखने के बाद अनुप्रिया जी की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही दिल को दुखाने वाली कहानी है, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि ये जमाना, ये दुनिया आज कहां से कहां पहुंच रहा है। आज यहाँ पर किस तरीके के रिश्ते बनते जा रहे हैं, क्यों एक अपने रिश्ते को सही ढंग से निभाया नहीं जाता है। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल कहानी है और जब इस कहानी को मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो आपके भी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। दोस्तों, कहानी मैं आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे विनती है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार चैनल पे आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसी कहानियां, ऐसी पारिवारिक कहानियां मैं हमेशा लेकर आता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि ये कहानियां कुछ न कुछ आपको सिखा करके जाए, कुछ न कुछ समाज में घटित होने वाली चीजों को आपको बता करके जाए। चलिए बढ़ते हैं आज के कहानी की तरफ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में जब वीडियो खत्म होता है तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अनुप्रिया जी जब राशन बांटते हुए कंबल और चद्दर बांट रही होती हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को देखती हैं तो उसे देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उस व्यक्ति को पहचान जाती हैं क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का पिता, जिनका नाम अवध नारायण होता है, वही वहां पर थे। उनकी दाढ़ियां बढ़ी हुई थी, उनके फटे पुराने कपड़े थे, कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि वो नहाए तक नहीं थे। उनको देखती है तो देखने के बाद उनके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। अनुप्रिया जी रोने लग जाती हैं, अपने घुटनों के बल वहां पर बैठ जाती हैं और बैठने के बाद अपने पिता को बार बार देख रही होती हैं। वो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी इनको कंटिन्यूअस देख रहा था, लेकिन वो उस व्यक्ति को कुछ भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि उस व्यक्ति की यादाश्त चली गई थी। ये अपने पिताजी को देख रही होती हैं और कहती हैं, पिताजी क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? मैं हूं आपकी गुड़िया, कितना प्यार करते थे आप मुझे, आज मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन वो व्यक्ति बोलने के काबिल नहीं था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है, कौन क्या कह रहा है। तभी वहां मंदिर के पुजारी आते हैं, भाग करके आते हैं और कहते हैं, बेटी इनकी यादाश्त चली गई है, इनको कोई भी चीज याद नहीं है, तुम कौन हो,
कुछ नहीं जानते हैं, क्या तुम इनको जानती हो? तो अनुप्रिया पुजारी जी से कहती हैं कि पुजारी जी, मैं क्यों नहीं जानूंगी, ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम अवध नारायण जी है, ये मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी को क्यों नहीं पहचानूंगी? भला कौन बेटी अपने माँ बाप को नहीं पहचानती है? मैं इनको पहचान रही हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, लेकिन मैं यही सोच में पड़ गई हूँ कि मेरे पिताजी यहाँ पर कैसे आए? इतने बड़े व्यापारी और इतने बड़े आदमी आज भिखारियों के बीच में कैसे बैठे हुए हैं? अनुप्रिया जी ये बोल करके और रोने लगती हैं, दहाड़े मार मार करके रोने लगती हैं। तभी उनके पति राजेश वहां पर आते हैं और उनको समझाते हैं कि अपने आप को संभालो, हो सकता है कि ये तुम्हारे पिताजी ना हो, तुम्हें समझने में भूल हो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कैसे आएंगे? तभी अनुप्रिया जी कहती हैं कि मेरे पिताजी को मेरे बड़े भाई विदेश लेकर के गए हैं, अमेरिका लेकर के अपने साथ गए हैं, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे पिताजी कैसे यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन कोई भी बेटी अपने माता और पिता को हजारों और लाखों के बीच में पहचान जाएगी, मैं अपने पिता को अच्छे तरीके से पहचान रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये मेरे पिताजी ही हैं। जब वो राजेश से, अपने पति से और पुजारी जी से ये सारी बातें कहती है, तो पुजारी जी भी दंग रह जाते हैं, राजेश भी दंग रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इसका भाई इसके पिताजी को अमेरिका लेकर के गया है, तो उसके पिताजी यहाँ पर गरीबों के और भिखारियों के बीच में कैसे बैठे हुए हैं? तभी अनुप्रिया कहती है कि मैं अपने भाई से हर दिन बात करती हूँ, पुजारी जी को और वहां पर जो भी लोग इकट्ठे होते हैं, अपने पति को सबको इकट्ठा करके कहती है कि मैं अपने भाई से हर दिन बात करती हूँ और हर दिन अपने पिताजी के बारे में मैं पूछती हूँ। मेरा भाई हर दिन कहता है कि हाँ पिताजी यहीं पर हैं, पिताजी अच्छी तरीके से हैं, और जब भी मैं अपने भाई से कहती हूँ कि मेरे पिताजी से मुझे बात कराओ, तो मुझे बात करवाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे पिताजी कह रहे थे, मेरे पिताजी बोल रहे हैं, या उनका कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके वो मुझे सुना रहा है। मुझे तो लग रहा है कुछ न कुछ दाल में काला है, क्योंकि जब भी मैं अपने कहती हूँ अपने भाई से कि मुझे पिताजी से वीडियो कॉल करा दो, तो कभी भी नहीं कराता है। वो हमेशा कुछ न कुछ बातें कह करके टाल जाता है। कहता है कभी पिताजी घूमने के लिए गए हैं दोस्तों के साथ, कभी कहता है पिताजी दवा खा करके सो रहे हैं। वीडियो कॉल कभी भी नहीं कराता, हाँ ऑडियो कॉल कराता है, और मुझे जहां तक लग रहा है कि वो ऑडियो रिकॉर्डेड ऑडियो है, जिसको हर दिन वो जब जब मैं कहती हूँ उस ऑडियो कॉल से मुझे बात करवाता है। दोस्तों जब वहां पर इकट्ठे सारे लोग ये बातें सुनते हैं, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर एक बेटा, एक संतान ऐसा भी कर सकता है क्या? अपने पिता को ये कह करके लेकर के जाएगा कि मैं अमेरिका लेकर के जा रहा हूँ, मैं अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ, और यहाँ भिखारियों के बीच में छोड़ करके चला जाएगा। यही सोच रही होती है अनुप्रिया। वहां पर पुजारी जी और बाकी लोग भी जो होते हैं, सब लोग यही सोच रहे होते हैं। और जब वहां भीड़ भाड़ देखा जाता है, तो कुछ पुलिस वाले भी वहां आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और इनका सारी चीजें देखना शुरू कर देते हैं। तभी अनुप्रिया पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी आपको तो कुछ पता होगा कि ये कैसे यहाँ पर आए, आपने तो कभी न कभी देखा होगा, कब आए, ये बात क्यों नहीं करते हैं, ये लोगों की बातें क्यों नहीं समझते हैं, क्या हुआ है इनको? तो पुजारी जी कहते हैं, बेटी कुछ दिनों पहले, या यूं कहें कि तकरीबन 6 महीना साल भर पहले, यहाँ पर एक गाड़ी आई थी और उस गाड़ी से इनको उतार करके यहीं पर छोड़ दिया गया था। उस टाइम मैं मंदिर का पूजा करने की तैयारी कर रहा था, मैं बाहर निकला था तो देखा कि एक कार यहाँ पर आकर के रुकी और उसमें से इनको उतार करके नीचे छोड़ करके और वो कार चली गई। फिर मैं वहां पर इनके नजदीक आया, इनको उठाया और उठा करके यहाँ पर जो सीट बनी हुई है वहां पर बैठाया। ये उस टाइम भी अपना होश खो चुके थे, इन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इनके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों जब ये बातें अनुप्रिया सुनती है, तो उसका दिल धक धक करने लग जाता है। वो कहती है पुजारी जी से कि अब मैं अपने पिताजी को लेकर के जा रही हूँ। पुजारी जी कहते हैं, बेटी अगर आपके पिताजी हैं तो लेकर के जाइए। और अनुप्रिया अपने पिताजी को वहां से लेकर के अपने पति के साथ अपने घर आ जाती है। सामान वगैरह सब कुछ बट गया होता है, बाकी जो व्यक्ति उनके साथ गए थे सभी लोग उस गाड़ी में बैठ करके और पिताजी को लेकर के अनुप्रिया अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने पिताजी के पैरों को पकड़ करके और उनके नीचे झुक करके उनके पैरों पर अपना सर पटक पटक करके रोती रहती है और कहती है कि देखो मेरे पिताजी के साथ कितना बड़ा गुनाह हुआ है, हम लोगों के जीते जी हमारे पिताजी कितने कष्ट में अपनी जिंदगी काट रहे थे। हम लोग लोगों को बांटते हैं, हम हर 6 महीने हर साल भर में कितने सारे लोगों को हम लोग बांटने के लिए जाते हैं, लेकिन आज हमारे पिताजी भूखों मर रहे हैं। तभी उसके जो पिताजी होते हैं वो अपने बेटी से कहते हैं कि बेटी
मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे अगर एक दो और चद्दर हो तेरे पास तो दे दो, क्योंकि तुम मुझे राशन मत दो, मुझे कुछ खाने के लिए मत दो, लेकिन मुझे चद्दर एक आध और दो दो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। जब अपने पिता की ये बातें वो सुनती है तो उसकी आंखों से और भी तेजी से आंसू बहने लग जाता है, और वो एक दो कंबल ले आकर के और पिताजी को देती है, और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप क्यों नहीं याद कर रहे हैं, आप अपनी गुड़िया को कैसे भूल गए, क्यों नहीं याद करना चाहते हैं, क्यों नहीं समझना चाहते हैं। लेकिन अवध नारायण जी लगातार उसको देखे जा रहे थे, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं, बेटी मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम कौन हो, तुम क्या कहना चाहती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं पहचानता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तुम कौन हो, क्या कहना चाहती हो। जब ये सारी बातें अनुप्रिया सुनती है तो काफी भौचक्का रह जाती है। अपने पति राजेश से बात करती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत अंधेरे में हूं। आज तक मैं सोचती आई थी कि मेरा भाई मेरे पिताजी को लेकर के गया है, अमेरिका ले गया है, बहुत सुखी से सुखपूर्वक रख रहा होगा मेरे पिताजी को, लेकिन उसने तो मेरे पिताजी की जिंदगी ही खराब कर दिया, मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दिया। और इतना कह करके रोती रहती है। राजेश उसे काफी संभालता है, समझाता है कि देखो इस तरह से रोने से कोई फायदा नहीं है, अगर तुम्हारे पिताजी हैं तो इनका हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई के पास हैं तो तुम्हारे पिताजी कैसे हो सकते हैं ये, तुम ध्यान से देखो, इनसे बातें करो, इन समझो, हो सकता है कोई बहुरूपिया भी हो सकता है। राजेश जब ये बातें कहता है तो अनुप्रिया चीख जाती है और कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो आप, ये मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी को अच्छे तरीके से पहचानती हूँ, मैं अपने पिताजी को रोए रोए से पहचानती हूँ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पिताजी चाहे बोले या ना बोले, मैं समझ रही हूँ कि ये मेरे पिताजी ही हैं, क्या बेटी अपने पिता को नहीं पहचानेगी। इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है। राजेश उसको समझाता है, ठीक है अगर तुम्हारे पिताजी है, तुम समझ रही हो कि तुम्हारे ही पिताजी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे क्या करना है। तभी अनुप्रिया कहती है कि मुझे अपने भाई से अभी बात करनी है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, फोन लगाओ। और राजेश तुरंत उसके भाई को अमेरिका फोन लगाता है, वो कॉल उठाता है। तभी अनुप्रिया कहती है, भैया कैसे हो आप, ठीक हो। वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती है कि देखो आज हम लोग गए थे प्रसाद वगैरह बांटने के लिए मंदिर में। बोला, हाँ मैं मुझे पता है कि तुम गई थी। वो कहती है कि थोड़ा पिताजी से मेरे से बात कराओ, क्योंकि वो पूजा पाठ में ज्यादा ही ध्यान देते हैं, उनको मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मैं आज गरीबों को बांटने के लिए कुछ सामान वगैरह गई थी। तभी वो जाता है और अपने पिताजी को आवाज लगाता है, और उधर से एक वॉइस आना शुरू हो जाता है, हाँ बेटी कैसी है तू, ठीक है, अच्छा है सब कुछ, तेरे पति कैसे हैं, सब कुछ। ये सब चीजें जब वो सुनती है तो बहुत बहुत चक्कर रह जाती है कि कैसे कैसे मेरे पिताजी बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी तो मेरे पास हैं, ये किस चीज से बात करवा रहा है। वो समझ जाती है कि जरूर कुछ वॉइसेज मेरे पिताजी का ये रिकॉर्ड करके रखा है, और सिचुएशन के हिसाब से उस आवाजों को चला देता है। वो राजेश और उसकी पत्नी अनुप्रिया दोनों काफी हैरान और परेशान होते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे पिताजी से वीडियो कॉल करा दो, आज मैं पिताजी से वीडियो कॉल पर कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ पूजा पाठ का जो जो चीजें हमने बांटा है गरीबों को वो सब चीजें दिखाना चाहती हूँ। तभी वो कहता है कि अरे यार बहन, उनकी तबीयत खराब रहती है, वो अभी दवा खा करके सो रहे हैं, वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे यार, ऐसे वॉइस कॉल में तुम करो। जब ये बातें अनुप्रिया सुनती है तो उसकी जो शक होती है वो बिल्कुल समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है, और कैसे अब इस चीज को, इसका पर्दाफाश किया जाए कि मेरे पिताजी को इन लोगों ने यहाँ पर छोड़ा है। उसके बाद दोनों बैठ करके पति पत्नी बात करने लग जाते हैं कि ऐसी ऐसी इन बातों को कैसे किया जाए कि वो पकड़ में आ जाए और ये पता चले कि पिताजी के साथ क्या क्या हुआ है। तभी अनुप्रिया अपने पति से कहती है कि देखो मेरा भाई बहुत लालची है, और उसको पकड़ने का एक ही तरीका है, उसे कुछ न कुछ लालच दिखाया जाए। मैं उससे फोन करके बताऊंगी कि पिताजी की एक पॉलिसी है, जो 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी थी, जो अपने नाम पर पिताजी ने किया था, और उसमें नॉमिनी तुझे डाला था, और वो पॉलिसी पूरी हो चुकी है, और उसका जो मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर उसमें डाला गया था वो मेरा था, इसलिए मेरे पास मैसेज आया है, तुम आ करके और उस पॉलिसी को लेकर उसको पैसा लेकर के जाओ, वो पूरा हो चुका है। ये अगर हम उसको कहेंगे तो जरूर लालच और पैसा लेने के लिए वो जरूर आएगा।
और जब यहाँ वो आएगा तो उसको हम लोग पकड़ लेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे और उसी से सारी चीजें पता चलेगी कि पिताजी के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ। जब ये लोग प्लान करते हैं तो कहते हैं कि ठीक है। फिर अगले दिन अनुप्रिया अपने भाई को फोन करती है और कहती है, भैया एक मैसेज आया था मेरे पास, पिताजी ने एक पॉलिसी अपने नाम पर किया था जिसमें नॉमिनी के तौर पर तुम्हारा नाम है, इसलिए पिताजी को लेकर के आ जाओ। वो पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, 1 करोड़ रुपए की, वो पैसा लेकर के चले जाओ। जब उसका भाई सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है कि 1 करोड़ रुपए की बात है। तो कहता है कि क्या पिताजी के नहीं लाने से काम नहीं चलेगा, मैं अकेले आकर के, वो नॉमिनी तो मैं हूं ही, तो उसको ले लेता हूं। तो कहती है, नहीं मुझे बैंक से एक बार बात करना पड़ेगा, मैं बैंक से बात करके कल तुमको बताऊंगी। और तब वो समझ जाती है कि जरूर ये लालच में आएगा और फिर अगले दिन फोन करके कहती है कि हाँ मैंने बैंक से पता कर लिया है, पिताजी नहीं भी आएंगे तब भी तुम भी आ जाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि पिताजी तो यहीं पर थे, पिताजी को आना क्या था, तुम आ जाओ और उसके बाद अपना पैसा लेकर के चले जाओ। तभी वो कहता है, यार तेरी भाभी भी बोल रही है कि बहुत दिन हो गया मुझे गए हुए, और उसको भी साथ में लेकर के आ जाता हूँ। तभी अनुप्रिया कहती है कि भैया आप तो बोल रहे हो कि पिताजी का सेवा करने के लिए कोई न कोई चाहिए, पिताजी की तबीयत खराब है और आप भाभी को लेकर के आ जाओगे तो पिताजी की देखभाल कौन करेगा। तब वो कहता है कि अरे उसके लिए मैं परमानेंट मेड रखा हूँ, वो सब कुछ पिताजी को देखभाल करती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब देख लेगी और 1-2 दिन की तो बात है, पैसे लेकर के मैं वापस आ जाऊंगी। कहती है ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, आ जाओ। और उसके बाद मन ही मन सोचती है कि एक बार आ तो जाओ, फिर उसके बाद तुमको दिखाती हूँ कि मैं क्या होता है। उसके बाद अगले दिन वो बाई एयर पहुंच जाता है, क्योंकि महालालची आदमी था, अपनी पत्नी को लेकर के और वहां पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है उसकी बहन दरवाजे के ऊपर खड़ी होती है, वो जैसे ही आता है कहता है कि चल चलो बहन, बैंक चलते हैं और फटाफट पैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तभी अनुप्रिया कहती, भैया इतनी जल्दी क्या है, इतने दिनों के बाद आप और भाभी तो आए हो, कम से कम कुछ दिन यहाँ पर रुको, 1-2 दिन हम लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करो। वो कहता है कोई बात नहीं यार, इतनी कोई बात नहीं है, लेकिन वहां भी काम है हम लोग का, पिताजी को भी छोड़ करके आए हैं दूसरे के भरोसे, उनको भी देखभाल करना है। तभी अनुप्रिया कहती है कि पिताजी को आप किसके भरोसे छोड़ करके आए। कहता है कि मेड के भरोसे छोड़ कर आया हूँ, उनको भी दवा वगैरह देना होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी पैसा लेकर के हम लोग निकल जाते हैं। तभी वो अपने पति राजेश को आवाज लगाती है और कहती है कि राजेश पिताजी को लेकर के आइए। और तब राजेश पिताजी को लेकर के उसके सामने आ जाता है और जैसे ही पिताजी उसके सामने आते हैं, जो उनका याददाश्त गया हुआ होता है उसे देखते ही उनकी याददाश्त वापस आने लग जाती है, क्योंकि इससे पहले अनुप्रिया ने एक दिन पहले एक डॉक्टर से मिली थी, तो डॉक्टर ने यही अनुप्रिया को बताया था कि इनकी याददाश्त चली गई है और ये याददाश्त इनकी वापस आना मुश्किल है, लेकिन ये तभी इनकी याददाश्त वापस आ सकती है जब इनके साथ जो घटना घटी है और घटना करने वाला व्यक्ति इनके साथ अगर इनके सामने आ जाएगा तो हो सकता है कि इनकी याददाश्त वापस आ जाए। और जैसे ही राजेश को अपने सामने देखते हैं और देखते ही इनकी याददाश्त वापस आने लगती है, वो इधर उधर छटपटाने लग जाते हैं। तभी अनुप्रिया कहती है कि भैया पापा को तो आप अपने पास रखे हैं, तो ये कौन है, इनको पहचान रहे हैं आप, आपकी सारी कहानी जो है ये सब कुछ हमको पापा बता चुके हैं। जबकि पापा ने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वो झूठ उसको बोलती है कि ये अपने मुंह से सारी चीजों को कबूल कर ले। वो कहती है कि पापा सारी चीजें बता चुके हैं कि आपने पापा के साथ क्या क्या किया है। तभी राजेश कहता है कि उसका भाई कहता है कि अरे पापा की तो याददाश्त चली गई थी, पापा ने कैसे बता दिया। वो कहती है कि पापा का सब कुछ याददाश्त कहीं नहीं गया है और पापा ने, आपने और भाभी ने जो जो पापा के साथ किया है सारी चीजें पापा हम लोग को बता चुके हैं। गनीमत इसी में होगा कि आप सारी चीजें अपने मुंह से कह दें, नहीं तो पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। और पैसे रुपए तो एक बहाना था आपको पैसे यहाँ पर बुलाने का, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं है, आपको यहाँ बुलाना था और आपके मुंह से उगलवाना था। नहीं, अगर आप उगलते नहीं हो तो बोलो तो 2 सेकंड में अभी पुलिस यहाँ पर बुलाती है और उसके बाद आपका विदेश जाना तो खत्म हो जाएगा। अब विदेश के सपने छोड़ दो, अब यहीं पर जेल में रहोगे और दोनों पति पत्नी चक्कियां पीसोगे। आप लोगों ने मेरे पिता के साथ, मेरे भगवान जैसे
पापा के साथ इतनी बड़ी ज्यादती किया है, इतना बड़ा पाप किया है उनके साथ, जब इतनी सारी चीजें बोलती है तो वो भी रोने लगता है और कहता है कि हाँ, हम लोगों से गलती हुई, हम लोगों ने ये ऐसे ऐसे पिताजी के साथ किया था। हमें पिताजी की इस मकान की लालच थी, पिताजी के जमीन जायदाद की लालच थी, इसलिए हम लोग इनको दवा खिला खिला करके और इनकी याददाश्त हम लोगों ने ऐसा किया कि डॉक्टरों से मिल करके कि इनकी धीरे धीरे याददाश्त जाने लगी, और उसके बाद इनका ठप्पा लगवा करके, इनका अंगूठा लगवा करके, और हमने जो भी यहाँ पर घर था, जो भी जायदाद था, सारी चीजें अपने नाम पर करवा लिया और उसको बेच करके हम लोग विदेश चले गए। पिताजी को तो हम लोग विदेश ले ही नहीं गए थे। जिस दिन हम बेच करके जा रहे थे उस दिन पिताजी को यहाँ से गाड़ी में बैठा करके और बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास जाकर के छोड़ करके हम लोग चले गए थे। ये सब सारी चीजें जब अनुप्रिया जानती है तो अनुप्रिया के पैर कांपने लग जाते हैं, अनुप्रिया के आंखों से आंसू बहने लग जाता है, अनुप्रिया दहाड़े मार करके रोने लगती है। और तभी उसके पिताजी चीख पड़ते हैं और बोलते हैं, बेटी तुम मत रो। और दौड़ करके उसके पिताजी अपने बेटे राजेश का गिरवान पकड़ लेते हैं, उसे धक्का देने लगते हैं और चीखने लगते हैं कि ये दुष्ट, ये राक्षस यहाँ किस लिए आ गया, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, इसके वजह से मेरे 1 साल से मैं भिखारियों की तरह से जिंदगी जी रहा हूँ, मैं बर्बाद हो चुका, मेरी सारी चीजें जमीन जायदाद इन दोनों ने मिल करके हड़प लिया और मुझे मारते भी थे, मुझे पीटते भी थे। और इतना कहते कहते वो बेहोश हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं, रोने लगते हैं, दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। राजेश और अनुप्रिया उनको उठा करके बिस्तर के ऊपर लेटाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आकर के उनको चेकअप करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ही अच्छा हो गया, इनकी याददाश्त वापस आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इनको संभालिए, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अनुप्रिया पुलिस को फोन करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। पुलिस आ जाती है और सारी चीजें जब पुलिस को बताया जाता है तो पुलिस उन दोनों, उसके भाई और भाभी दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में लेकर के चली जाती है। केस चलता है और उनको कारावास हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आज जो माता पिता हैं उनको हम कूड़े की तरह से एक कोने में डाल देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ बैंक समझ करके रखे हैं, उनका सिर्फ चूसने के लिए उनके पैसे, उनकी जमीन जायदाद, सिर्फ और सिर्फ वो हम उसके लिए ही उनकी इज्जत करते हैं, उनका मान मर्यादा करते हैं। बाकी आज लोग अपने माता पिता को कुछ भी नहीं समझते, आज माता पिता को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, सिर्फ अपनी पत्नी, अपने बीवी बच्चे, बस, जिसकी वजह से आज समाज में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही। दोस्तों, हम सबको समझने की जरूरत है, माता पिता भगवान के रूप हैं और उन्हें अपने घर में जिस तरह से हम लोग भगवान का पूजा करते हैं उस तरीके से भगवान माता पिता का पूजा करना चाहिए। भगवान आज संसार में नहीं है। हम लोग कहते हैं, हम लोग भगवान का पत्थर की पूजा करते हैं भगवान मान करके, लेकिन हमारे घर में जो देवी देवता, जो भगवान हमारे माता पिता हैं, हम लोग उनको बिल्कुल कूड़े की तरह से साइड में डाल देते हैं। हमारे लिए भगवान वही होने चाहिए। भगवान ने भी माता पिता को बनाने के बाद अपने आप को दरकिनार कर लिया कि अब हमें क्या जरूरत है देखभाल करने की, अब इनका देखभाल करने के लिए तो इनके माँ बाप ही आ गए। और माँ बाप की जो श्रेणी है, माँ बाप का जो ओहदा है वो भगवान से भी बढ़कर है, लेकिन हम उन चीजों को नहीं समझते हैं। हम मूर्ति की पूजा करेंगे, पत्थर की पूजा करेंगे, लेकिन एक जीते जागते इंसान की पूजा नहीं करेंगे। दोस्तों, काफी समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अपने माता पिता का पूजा करिए, उनकी सेवा करिए, उनको सिर्फ और सिर्फ बैंक और कैश मत समझिए, सिर्फ मतलब के लिए उनको अपने घर में जगह मत दीजिए, बल्कि उनकी इज्जत कीजिए। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि अपने माँ बाप की इज्जत करना हम सबका परम कर्तव्य है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको किसी भी तरह से कहीं से भी अगर कुछ न कुछ जानकारी हासिल हुई होगी, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।